हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इन दोनों ब्लाउज़ों की कटिंग एक साथ करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो किस तरह से हम इसकी कटिंग करते हैं चलिए देखते हैं। तो हमने दोनों कपड़ों को बिछा कर रख लिया है और यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे। और ये हमारा अस्तर है और इन पर हमने प्रेस भी लगा ली है। तो यहाँ पे से हमने इसको सीधा कर लिया है। अब हमें जो पुराना नाप का ब्लाउज रहता है उससे नाप लेना है, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम इसको रख लेंगे पहले अच्छे से सेट करके। तो बैक पार्ट की लंबाई ले लेते हैं हम। तो बैक पार्ट हमारा यहाँ पे आ रहा है 14 इंच। तो 1 इंच बढ़ाकर हम यहाँ पे कट करेंगे और यहाँ से हम चेस्ट नापेंगे, अपर चेस्ट नापेंगे। तो यहाँ पे हमारी आ रही है 18 इंच। तो जब कटिंग करेंगे तो हम इसमें हाफ इंच की लूजिंग देंगे डबल में। और 6.5 इंच हमारा गला आ रहा है आगे का। और इसके बाद में कमर आ रही हमारी 15.5। और ये हमारा सारा नाप जो है वो डबल है, तो हम उसको डबल में ही जब कटिंग करेंगे तब इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ से हमने 15 इंच का निशान लगा लिया है, क्योंकि 1 इंच हमने बढ़ा दिया है जो शोल्डर में, और जो नीचे दबता है हाफ इंच वो दबेगा। और 5.5 इंच हमने यहाँ पे शोल्डर ले लिए हैं, क्योंकि इसका गला बड़ा नहीं है, 8 इंच का गला है। और आर्म होल ले लिए 5.5 इंच इस तरह से। और चेस्ट का चौथा भाग ले लिया है 9 इंच और हाफ इंच हमने इसमें लूजिंग ऐड की है। थोड़ा हमारा ज़्यादा निशान लग गया तो इसको अभी हम कम कर लेंगे। तो पहले हम इसको चेक करेंगे, इसके बाद में कम करेंगे। तो यहाँ से चेक करेंगे तो हमारा आर्म होल कितना है उसको देख लेते हैं ब्लाउज में। तो यहाँ पे आर्म होल आ रहा है 8.5 इंच। तो हाफ इंच सिलाई में दबेगा शोल्डर में, उतना छोड़ देंगे। और यहाँ से 1-2 लाइन जितना छोड़ेंगे। और ये देखो हमारा 8.5 इंच यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ तक ही हम रखेंगे और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इस तरह से हमने आर्म होल के लिए निशान लगा दिया है। आप कमर का चौथा भाग रखेंगे यहाँ पे, और 1 से 1.5 इंच हम यहाँ पे डार्ट के लिए लेंगे और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन। तो हम यहाँ पे 1.5 इंच डार्ट के लिए लेंगे, थोड़ा बढ़ा के निशान लगाएंगे, थोड़ा मोटी डार्ट यहाँ पे डालेंगे हम। और अब हमें इसका पीछे की जो पट्टी है उसको चेक करना है। तो इसकी पीछे की पट्टी हमारी जितनी भी आ रही है उसमें 1 इंच बढ़ाकर हमें यहाँ पे निशान लगा देना है, इतनी हमें छोड़ना है। और 3 इंच हम शोल्डर रखेंगे, बाकी का जितना भी बचेगा वो गले की चौड़ाई हो जाएगी हमारी। और गला हमारा 8 इंच का आया है यहाँ पे। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट की मार्किंग कर ली। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है, दोनों ब्लाउजों को हमने एक साथ कट किया है। अब यहाँ पे हम सेट करेंगे, क्योंकि इसमें अस्तर बहुत ही छोटा आया है तो इसमें हमें थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन हम फिर भी कट करेंगे कैसे भी करके। तो चारों तरफ हम मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 1.5 इंच बढ़ाना होता है तो नीचे कपड़ा नहीं है, लेकिन हम निशान लगा लेते हैं आगे के पार्ट में, जितना भी हम बेल्ट निकालेंगे उतने पे। तो 1.5 इंच हम आगे को बढ़ाकर रखेंगे इंच टेप को। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको सीधा कर लेते हैं। और बेल्ट के लिए हम कपड़ा साइड से निकल रहा है उसमें से बेल्ट निकालेंगे। तो पहले हम इसको यहाँ पे से बढ़ा लेते हैं, जो हाई हुक की पट्टी में लगेगा, जितना भी दबने में जाएगा उतना ही बढ़ाएंगे हम। अब हमें यहाँ से शोल्डर रखना है 3 इंच जो हमने बैक पार्ट में रखा था। और आगे का गला हमें 7 इंच लेना है, हाफ इंच हमारा दब जाएगा तो 6.5 इंच बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से ये निशान लग गया है। अब डार्ट के लिए निशान लगाएंगे यहाँ पे 10.5 इंच पर। और यहाँ से हमें इसका 10वां भाग लेना है, तो 3.25 इंच पर हमने निशान ले लिया है 36 इंच के अनुसार। और 1 इंच की मोटी वाली डार्ट डालेंगे जो नीचे हमने निशान लगाए थे, और ये वाली हाफ इंच की डालेंगी। बाकी की जितनी भी डार्ट है 3 डार्ट और डालेंगे, वो हाफ इंच की डालेंगे हम।
ये देखो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। यहाँ से 1/2 इंच की गहराई देंगे फ्रंट पार्ट में, और ये हमारा टक्स पॉइंट है। और यहाँ से इसको पहले कट कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे लगा लेंगे जो हम बेल्ट निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं मिला था। तो पहले हम यहाँ से देख लेते हैं जितना भी हमें बढ़ाना है। तो इसको पहले सही से बिठा लेते हैं अच्छे से। ध्यान रखना है नीचे हमारा सही आना चाहिए। तो यहाँ से इसको सीधा कर लेते हैं अब, और अब कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो इस तरह से हमें बेल्ट निकाल लेना है। ये देखो बेल्ट निकल गया हमारा, और इसमें बहुत ही कम कपड़ा मिला है, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रही कट करने में। तो ऐसा कभी होता है, सबके साथ होता है, तो फिर ठीक है हम कहीं से कर ही लेंगे। तो ये हमारा कट हो गया फ्रंट पार्ट, और ये स्लीव्स के लिए बिल्कुल भी कपड़ा नहीं बचा है। तो इसमें मैं ये वाले कपड़े की स्लीव्स लगा लेती हूँ, जो बच जाता है किसी और के में से। तो मैं इस तरह के टुकड़े रख लेती हूँ, तो मेरे काम में आते हैं। तो यहाँ से हमें 6 इंच की बनाना, तो 7 इंच हमें ये कपड़ा मिल गया है। और इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे भी थोड़ा कम पड़ रहा है, तो हम जॉइंट लगा लेंगे। तो 7 इंच पर हमने निशान लगा लिया है, और 3 इंच पर हम एक निशान और लगाएंगे, जो आर्म होल कम करेंगे यहाँ से। और फिर इसको भी हम इस तरह से सीधा कर लेंगे, और 3.25 इंच पर एक निशान और लगाएंगे। और फिर हमारा आर्म होल जितना है उसमें से 1-2 लाइन कम करके हम यहाँ पे इस तरह से इसको मिला देंगे, और स्लीव्स का शेप देंगे फ्रेंच कर्व से। बहुत ही आसानी से इस तरह से आप स्लीव्स का शेप दे सकते हैं। इससे आप जो भी हमारी स्लीव्स की मोहरी है उसका हाफ लेंगे, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम मार्जिन। और इस तरह से हमने ये मार्किंग कर ली है स्लीव्स की। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, और यहाँ पे सेंटर पे कट लगाएंगे, और यहाँ पे हम 1/2 इंच की गहराई देंगे, और यहाँ पे भी कट लगाएंगे। और ये कम पड़ रहा है यहाँ पे हमें, तो हम कपड़ा कट करके रख लेते हैं, जब सिलाई करेंगे तो इसको जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स भी कट गई है। अब हमें मेन कपड़े पर कटिंग करना है, तो इस तरह से रख लेंगे दोनों को एक साथ, क्योंकि हमने दोनों एक साथ ही कट किए हैं। और इनको अच्छे से इस तरह से रख कर हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट और बैक कट गया है, इसका बेल्ट नहीं कटा है, तो इसकी बेल्ट की कटिंग भी कर लेते हैं। इधर से ये कपड़ा बचा है, इसमें से हम दोनों ब्लाउजों के बेल्ट निकाल लेंगे। तो हम एक्स्ट्रा ही कट करेंगे, बाकी का हम निकाल देंगे जब सिलाई करेंगे तब। अब इसमें से हमें स्लीव्स निकाल लेना है। तो दोनों ब्लाउजों की स्लीव्स भी इस तरह से निकाल लेंगे। तो दोनों ब्लाउज हमारे ये कट हो गए हैं, और जो एक्स्ट्रा ये कपड़ा बचा है इसमें से हम जो पट्टियाँ निकलती हैं गले में लगाने के लिए, पाइपिंग के लिए, तो वो सब हम निकाल लेंगे। तो ये बचा है दोनों का कपड़ा, तो इनमें से निकालेंगे पट्टियाँ। दोनों को एक साथ ही रख लेते हैं, तो एक साथ पट्टियाँ कट जाएंगी इस तरह से। तो गले में जो पाइपिंग बनाते हैं उसमें हम इस तरह की पट्टी लगाते हैं, और एक पट्टी लगाते हैं। तो आप इस तरह की पट्टी लगाएंगे तो आपकी पाइपिंग बहुत अच्छी बनेगी। तो इस तरह से इन दोनों ब्लाउजों की पट्टियाँ भी कट गई हैं। तो इस तरह से हमारा ये पूरा ब्लाउज कट कर कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।